हेलो फ्रेंड्स, मैं गुंजन एक बार फिर आपके बीच स्वरचित कहानी के साथ। आज की कहानी का शीर्षक है दर्द। कार पार्किंग में खड़ा कर लिफ्ट से ऊपर आकर अर्पिता ने पड़ोस के दरवाजे की घंटी बजाई। वहां से चाबी लेकर उसने अपना गेट खोला। ये रोज का क्रम था। अर्पिता स्कूल जाते वक्त बगल वाली सोमा आंटी को चाबी दे जाती। अन्नी आती, उनसे चाबी लेकर घर के काम करती और फिर जाते वक्त उन्हीं को चाबी दे जाती। अंदर घुसते हुए कलाई घुमाकर अर्पिता ने एक निगाह घड़ी पर डाली। 5 बज रहे थे। आज कुछ ज्यादा ही देर हो गई। खिड़की से पर्दे हटाए। धूप अब भी बालकनी में पसरी थी। सामने आकाश में चमकता सूरज जैसे उसकी ही राह देख रहा था। खिड़कियों के कांच से अब अंदर झांक रहा था। हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल होठों पर चाय की चुस्कियों की तलब लिए रसोई की ओर कदम बढ़ गए। रसोई में पड़े जूठे बर्तनों ने मुंह का जायका ही बिगाड़ दिया। दिन भर की थकान में कुछ और बढ़ोतरी कर दी। अन्नी आज फिर नहीं आई। कल फिर कोई नई कहानी उसकी जिह्वा पर तैर रही होगी। आजकल कुछ ज्यादा ही छुट्टी करने लगी है। कल सुबह इससे बात करनी ही होगी। सोचते हुए अर्पिता ने गैस प्लेटफॉर्म की सफाई की और एक कप चाय बनाई और लेकर कमरे में आ गई। पीठ और सिर को पलंग के सिरहाने टिका आराम से चाय की चुस्कियां लेने लगी। कब नींद ने आंखों में डोरे डाले पता ही न चला। आंख खुली तो 8 बज रहे थे। थकान कुछ ज्यादा ही लग रही थी। फोन कर खाने का ऑर्डर किया। कुछ थोड़ा सा खाया, बाकी फ्रिज के हवाले कर थोड़ी देर टीवी देखती रही, फिर सो गई। सुबह अन्नी के दरवाजे की घंटी बजाने से ही आंख खुली। पता था उसके कुछ पूछने से पहले ही उसकी कहानी शुरू हो जाएगी, पर आज ऐसा कुछ भी न हुआ। वो बहुत थकी थकी सी लग रही थी। रोज की तरह 2 कप चाय बना वो मेरे समीप ही फर्श पर बैठ गई। कुछ इंतजार करने के बाद अर्पिता ने पूछा, कहाँ थी कल? जैसे वो इसी प्रश्न का इंतजार कर रही थी। डबडबाई आंखों से देखते हुए बोली, क्या बताई भाभी, बहन का बिटिया पूरा दिन से घर से गायब रहल। गांव का मामला है, दिन भर लगल कितो होई। जब संझा के ना आइल तब बहन हेरे निकलनी। कल राती के हमरे लगे भी फोन आइल। अब राती के कहाँ गाड़ी सवारी मिलत। सवेरे भागल गईली। दोपहरिया में बड़ा गांव के दरोगा का फोन आइल। पेट्रोल पंप के पीछे खेते में पड़ल मिलल। कितनी उम्र है लड़की की? अर्पिता ने पूछा। 11 बरस का बच्ची हुए भाभी अभई त। सुनकर अर्पिता का खून सूख गया। कुछ झल्लाती हुई सी बोली, लड़की दिन भर से गायब थी। पुलिस थाने जाकर रिपोर्ट लिखवानी चाहिए थी। बहन गईल रहल, थानेदार भगा देलस। बहन भी दोनों दरोगा लोगन का नाम ओपकर वर्दी पर पढ़ ले रहल। बिटिया मिले के बाद हम लोग एसपी ऑफिस गए, वहां रिपोर्ट लिखवाए और दोनों दरोगा का नाम बताए। अब वो दरोगा बचिए ना ही भाभी, लाइन हाजिर हो जाइए। कहते हुए उसके चेहरे के भाव बदल गए। बच्ची कैसी है? पूछते हुए अर्पिता की जुबान लड़खड़ा गई। उसे लगा ये कैसा मूर्खतापूर्ण प्रश्न किया उसने। फिर कुछ रुक कर बोली, पता चला कौन ले गया था उसे? हाँ भाभी,
होश में आइलस तब बतैलस 3 राक्षस रहलन ओई गांव का। तीनों का नाम लिखाइल है बयान में। फरार हुए अब भाई। सरकारी अस्पताल में लेकर गईली तो ना ही भर्ती लेलस, तब प्राइवेट में भर्ती कराकर डीआईजी के ऑफिस गए। जब वहां से फटकार ले गल तब जाके सरकारी अस्पताल में भर्ती भइल। बताते हुए उसकी आंखों में जीत की चमक साफ दिखाई दे रही थी। अगले ही पल चेहरे पर फिर करुणा तैर गई। लेकिन भाभी, बच्ची का हालत नाजुक है। कल तो पूरा मीडिया वाले का भीड़ लगल रहल तो दिखावे के डॉक्टरों इलाज में जुट गईलन। देखा का होई अब, कहते हुए सिर पर हाथ रखकर बैठ गई। कुछ पल यूं ही बैठी रही, फिर उठी, चाय के 2 प्याले लिए रसोई की ओर बढ़ गई। अर्पिता सोफे पर दोनों पैर ऊपर कर सिर को पीछे टिकाए आंखें बंद कर चुपचाप बैठ गई। दिल में समंदर की लहरों से ज्वार उठ रहे थे जो दिमाग तक पहुंच आंखों के रास्ते बह रहे थे। भय, पीड़ा, आक्रोश के मिश्रित भाव संग स्नेहा प्रश्नवाचक दृष्टि लिए उसके सम्मुख खड़ी थी। उसकी सजल आंखें ज्वलंत प्रश्नों के अंगारे से दहक रही थी जिसका उत्तर अर्पिता के पास न था। घबराकर उसने आंखें खोल दी। वहां कोई न था। अश्रुगति कुछ और तीव्र हो गई। उसने एक गहरी सांस ली और फिर पास रखे जग से गिलास में पानी उड़ेल एक ही सांस में पूरा पी गई। खुद की कायरता उसे खुद से ही आंखें मिलाने योग्य न समझ रही थी। स्नेहा के साथ हुए अन्याय में वो भी बराबर की हिस्सेदार है और मनोज जो कि स्नेहा का पिता है, उसमें तो गर्म दूध सा एक बार उबाल आया और फिर रिश्ते की गर्माहट बनी रहे, इसलिए खुद के अंदर दहकती आग को समाज की ठंडी चादर के नीचे दफन कर दिया। स्नेहा जो कभी शोक चंचल तितली सी पूरे घर में फिरा करती थी, ताई सुमन के तो आंखों का नूर, जिगर का टुकड़ा थी वो। उनकी बेटी प्रिया 2 वर्ष पूर्व अतुल के साथ प्रणय बंधन में बंध गई। मायका ससुराल का एक ही शहर होने के नाते आवागमन बना रहता। अतुल का हंसमुख स्वभाव सबको मोह लेता। प्रिया का भाई अनुराग दिल्ली से बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। स्नेहा की हाई स्कूल की परीक्षाएं अभी कुछ दिन पहले ही समाप्त हुई थीं। परीक्षा की कॉपियों को जांचने की संलग्नता में अर्पिता के स्कूल से आने के समय को बढ़ा दिया था। उस दिन विद्यालय में मीटिंग की वजह से अर्पिता को आने में ज़्यादा देर हो गई। पड़ोस में श्रीवास्तव जी के घर कथा का आयोजन था। उनका बेटा 2 बार बुलाने आ चुका था। ताई सुमन ने स्नेहा को सुरक्षा प्रबंधन का पाठ पढ़ाया और सावधानी से रहने की सलाह दी और जल्द आने के वायदे संग कथा श्रवण हेतु श्रीवास्तव जी के घर चली गई। स्नेहा आश्वस्त थी। उसे पता था कुछ समय में मां आ जाएगी। हुआ भी वही। सुमन जी के आने से पूर्व ही अर्पिता घर के द्वार पर उपस्थित थी। द्वार पर पहुंचते उसके पांव ठिठक गए। दरवाजा खुला हुआ था। सशंकित कदमों से उसने अंदर कदम रखा। स्नेहा को आवाज लगाई। सिसकियों संग भयाक्रांत पीड़ादायी आंखें, बिस्तर की सिलवटें, कमरे के हालात सब अपनी कहानी कह रहे थे। पागलों सी चीखती हुई अर्पिता स्नेहा से लिपट गई। अपने अंक में समेट दुनिया की नजर से बचा
उसे फिर से गर्भस्थ कर लेना चाहती थी। वो अपने अंश की पीड़ा को महसूस कर उसका रोम रोम चित्कार कर रहा था। आंखों से निकलता सैलाब सब कुछ बहा ले जाना चाहता था। अहिल्या की प्रस्तर मूरत सी स्नेहा बैठी थी। अर्पिता ने एक हाथ से उसे कस कर सीने से लिपटाए, दाहिना हाथ आगे बढ़ा पर्स से मोबाइल निकाल कुसुम जी को फोन लगाया। सिसकियों संग उसके मुंह से सिर्फ इतना निकला, भाभी जल्दी आइए। स्नेहा कहते कहते आवाज गले में अटक गई और उसने फोन काट दिया। सुमन जी कुछ समझ न सकी। घबराहट में उन्होंने अपने पति मोहन जी और मनोज को फोन लगाकर जल्दी घर आने को कहा। कुछ ही मिनटों में कुसुम जी दूसरी चाबी से दरवाजा का ताला खोल अंदर प्रविष्ट हुई। उन्हें देखते अर्पिता बिलख उठी। स्नेहा की ओर देखते हुए बोली, सब लुट गया। अर्पिता के कहे चंद शब्दों और स्नेहा की हालात ने सब कह दिया। वो दौड़कर स्नेहा से लिपट गई और रोते हुए एक ही बात दोहराने लगी, ये क्या हो गया मेरी बच्ची, मैं क्यों छोड़कर तुझे गई, ये क्या हो गया। कुछ ही देर में मनोज और मोहन जी भी आ गए। हालात समझते देर न लगी। स्नेहा अब भी जड़ सी बैठी थी। पापा को देखते ही बेटी जोर से चीख कर रो पड़ी। उन्होंने उसे संभालते हुए पूछा, कौन था, तुम पहचानती हो। पूरी ताकत के साथ उसने जोर लगाकर कहा, अतुल। किसी को भी अपने कानों पर विश्वास न हुआ। कुसुम जी वहीं दीवार के सहारे धम्म से जमीन पर बैठ गई। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। अर्पिता की आंखों से लावा बह निकला। मनोज की आंखों में लाल डोरे उभर आए। मोहन जी अब भी जैसे शून्य में खड़े थे। अर्पिता रोती जा रही थी और चिल्लाती जा रही थी, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे, पुलिस को फोन लगाओ, उसने मेरी बेटी को हाथ लगाया कैसे। मनोज ने भी तुरंत पॉकेट से मोबाइल निकाला और नंबर लगाने लगे। मोहन जी ने बढ़कर भाई का हाथ थाम लिया और बोले, क्या कर रहे हो, लड़की है, सब जगह बात फैल जाएगी। अर्पिता जोर से चिल्लाते हुए बोली, कुछ भी हो, ऐसे जानवर को खुला नहीं छोड़ सकते, उससे तो सजा दिलवा कर रहूंगी, उसने हिम्मत कैसे की ये सब करने की। कुसुम जी उसके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, प्रिया के बारे में सोचो, वो भी तुम्हारी बेटी है, उसका घर उजड़ जाएगा, साल भर की बच्ची को लेकर कैसे अकेले जिंदगी बिताएगी, बच्चे के सिर से बाप का साया उठ जाएगा, एक बेटी के साथ जो होना था हो गया, दूसरी का जीवन तुम्हारे हाथ में है, उसे बचा लो, उसे बर्बाद मत करो, मैं सारी जिंदगी तुम्हारी ऋणी रहूंगी। कहते हुए उसके कदमों में अपना सिर रख दिया। अर्पिता के लिए वो बड़ी बहन समान थी और प्रिया और स्नेहा में उसने कभी भेद न किया। समाज की बेड़ियों ने जिह्वा पर ताला जड़ दिया। बात वहीं दब गई। घर में मरघट सा माहौल छा गया। अर्पिता ने दूसरे दिन स्कूल में मेडिकल लीव डाल दी और कुछ दिनों बाद स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया। अब वो परछाई की तरह उसके संग रहती। मोहन जी ने विश्वास दिलाया कि अतुल के साथ इस परिवार का कोई संबंध न होगा। वैसे उसकी खुद की भी हिम्मत न होगी यहाँ आने की। प्रिया से पता चला कि वो उसी दिन कंपनी के काम से 10 दिनों का बहाना बनाकर भाग गया था
और उसने अपना फ़ोन भी बंद कर रखा है। बस बात करने के लिए खोलता है और फिर बंद कर देता है। कहता है मीटिंग में फ़ोन बंद रखना पड़ता है। 2 महीने बीत गए इसी तरह। स्नेहा का स्वास्थ्य तो ठीक हो गया था, परंतु दिल पर लगी चोट की कोई मरहम नहीं। बिखरेगा ना वो कांच भी टूट कर ऐसे, जैसे कोई शख्स बिखरता है अपनों से चोट खाके। स्नेहा दिन भर अपने कमरे में चुपचाप बैठी रहती। एक दिन सुबह प्रिया को छोड़ने के बहाने अतुल आ गया। उसे देखते ही सबकी त्योरियां चढ़ गईं। मोहन जी बहाने से उसे बाहर ले आए। उन्होंने सख्त स्वर में उससे पूछा, तुम्हें शर्म नहीं आई यहां आने में? अतुल बेहयाई से हंसता हुआ बोला, ससुराल में आने में कैसी शर्म? जो कुछ तुमने किया उसके बाद यहां आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कहते हुए क्रोध से मोहन जी का चेहरा लाल हो गया। पहले तो वो अनजान बन गया, फिर मोहन जी के दबाव में बड़ी बेशर्मी से बोला, आपके पास सबूत क्या है? क्या कहेंगे पुलिस से? उस दिन क्यों नहीं गए पुलिस थाने? मेरा क्या, अपनी बेटियों का सोचिए। मुझे जेल करवाएंगे तो अपनी बेटी को जिंदगी भर अपने घर रखेंगे, और स्नेहा उस बेचारी की तो शादी होने से रही। सोच लीजिए, दोनों बेटियों को घर रखना हो तो ले चलिए मुझे थाने, वरना मुंह बंद ही रखिए। कहते हुए बेशर्मी से हंस दिया और चला गया। मोहन जी तिलमिला कर रह गए। रात को वो फिर प्रिया को लेने के बहाने चला आया। प्रिया के जाने के बाद घर में चर्चा हुई, सबके होठ सिल गए। उसी रात अर्पिता ने मनोज के साथ बैठकर शहर छोड़ने का फैसला किया। वो समझ चुकी थी जानवर के मुंह खून लग चुका था। अर्पिता ने स्कूल की डायरेक्टर से बात की, उन्हें पूरा वाकया कह सुनाया। उनके अनुरोध पर अर्पिता को दूसरे शहर में स्कूल की दूसरी ब्रांच में नौकरी मिल गई। स्नेहा को हॉस्टल में ही रहना पड़ा, क्योंकि अर्पिता को स्कूल में देर तक रुकना पड़ता था और स्नेहा की छुट्टी जल्दी हो जाती थी। कभी कभी छुट्टी के दिन भी अर्पिता को मीटिंग के लिए स्कूल जाना पड़ता। ऐसे में हॉस्टल ही उसे सुरक्षित स्थान लगा। मनोज बैंक में कार्यरत है। उसने भी अपने हस्तांतरण के लिए अर्जी लगा रखी थी, जो अभी तक मंजूर न हुई। विगत 1.5 वर्षों में अर्पिता एक बार भी घर न गई। मनोज ही कभी कभी छुट्टियों में आ जाया करता। उसी से पता चला सबका दिल बहुत बड़ा है। सब ने अतुल को माफ कर दिया, मनोज ने भी। वहां सब कुछ सामान्य हो गया है। टूटते रिश्ते को महानता का जामा पहना फिर से सुसज्जित कर दिया गया। मनोज के इस अप्रत्याशित व्यवहार ने टूटी हुई अर्पिता को बिखेर दिया, जिसका असर उनके रिश्तों में दरार बनकर उभरने लगा। मनोज स्नेहा के जन्म में तो सहभागी था, परंतु उसका पिता न बन सका। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये इमोशनल स्टोरी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। हमारी कहानी सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।